आप सभी को नमस्कार। आज हम बच्चों जो है धातु के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब ये आपका हम धातु के बारे में चर्चा करेंगे, धातु और अधातु। सबसे पहले धातु के बारे में। धातु जो है हमारे शरीर में जो है जो धातु होती है, हमारा शरीर का खुद का सिस्टम जो है, ये पूरा शरीर जो है धातुओं से चलता है। यहीं से शुरुआत करते हैं, खुद से शुरुआत करते हैं। जैसे आपका ये हो गया आयरन। आयरन हमारे खून का मुख्य भाग है, ब्लड, ठीक। उसके बाद आपका हो गया कैल्शियम, ये हमारी हड्डी का मुख्य भाग है। उसके बाद सोडियम को ले लेते हैं, जो कि नमक का शुद्ध नमक है, ठीक। ये यानी कि इन तीनों में से एक भी तत्व अगर हमारे शरीर में कम हो जाते हैं तो हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं या होने लगते हैं। कम हो गया तब भी दिक्कत है, ज़्यादा हो गया तब भी दिक्कत है। तो धातु के बारे में तो हमें पढ़ना है, हमारे शरीर में इन धातुओं का महत्व क्या है। जैसे ये हमारे ब्लड जो है, आयरन की कमी से हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है। कारण देखिए, ये तत्व तो हम आपको सेपरेट पढ़ा रहे हैं, पढ़ना भी आपको चैप्टर में जो है सेपरेट है, लेकिन वास्तव में ये कॉम्बिनेशन, ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ जो है आयरन बंधा होता है, कैल्शियम फास्फेट के साथ बंधा होता है। उसके बाद सोडियम को आप जानते ही हैं, क्लोराइड के साथ बंधा होता है। तो ये जो है सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक कहते हैं, हमारे शरीर के बहुत सारे सिस्टम जो है नमक पर भी आधारित होती हैं, लेकिन ये सोडियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप धातु क्या होती है, ये आपने 3 धातुओं के बारे में जाना। वैसे हमारे शरीर में जो है बहुत सारी धातुओं की आवश्यकता होती है। कुछ की अधिक माइक्रो और माइक्रो में अधिक मात्रा में ज़रूरत होती, कुछ माइक्रो सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत होती है। तो ये आपके माइक्रो में आते हैं, जो अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है। हम अब धातु पे चर्चा करते हैं कि धातु जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं या डोनेट करते हैं, एक तरह से डोनेट का मतलब होता है एक तरह से त्याग करना, दान दें। डोनेट का मतलब तो वैसे दान करना हो गया, लेकिन ये आपका त्याग करते हैं, डोनेट करते हैं, अपने एक इलेक्ट्रॉन को देते हैं। ये धातुओं का गुण है। आइए अब जैसे मैं आपको सोडियम बताता हूँ, तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर सोडियम प्लस बनाता है। अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर आपका ये सोडियम प्लस बना, ये सोडियम आयन है, ये सोडियम मेटल है। उसी तरह आपका आयरन ले लीजिए, आयरन में आपका आयरन डबल प्लस भी होता है, आयरन ट्रिपल प्लस भी होता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकालेगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो ये आपका कम वाला अस होता है, ज़्यादा वाला इक होता है। इसे फेरस कहते हैं, इसको फेरिक कहते हैं। आपका जो जैसे मैंने कैल्शियम बनाया, कैल्शियम पर 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 2 प्लस आता है। तो इस तरह जो है धातु, अगर धातु मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में धातु है, आपके चारों तरफ लोहा, गाड़ी, मोटर, पंखा, ऊपर वाला फ़ैन, नीचे वाला फ़ैन, उसके बाद हर चीज़ जो है लोहे से आप देखने को मिल जाती है। लोहा एक धातु, इसके अलावा एल्युमिनियम, प्लैटिनम, सोना, चांदी, गोल्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जो है सोना हैं। तो सोना जो है, अब हमें सिस्टमेटिक तौर से आवर्त सारणी में धातुओं का एक निर्धारित स्थान है। जैसे वहाँ यस ब्लॉक आपका जो है, जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है, उसके बाद आपका डी ब्लॉक में भी मैक्सिमम जो है धातुएं हैं। उसके बाद जो है आपका पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु का आपका मिक्सचर है। वैसे मान्य जो भी 114 या 120 तत्व ज्ञात हैं, उसमें 84 तत्व धातु हैं और बाकी जो बचते हैं वो अधातु और उपधातु हैं। तो ये धातुएं जो हैं, इनमें लेकिन धातुओं में जो मुख्य गुण होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब अलग अलग तत्वों के साथ, अलग अलग अधातुओं के साथ, अलग अलग तापमान पर, अलग अलग कंडीशन में धातुओं के अलग अलग रोल होते हैं। अब देखिए धातुएं जो हैं, धातुओं जैसे सोना,
सोना सबसे कीमती धातु है। धातुओं में सबसे कीमती जो है आपका सोना है। सोना सभी लोग पहनते हैं, गोल्ड। तो सोना क्यों पहना जाता? लोहे का पायल या लोहे का झुमका क्यों नहीं पहना जाता? क्यों? क्योंकि लोहा की सामान्य ताप पर पानी या किसी गैस या किसी एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए सोने के पहने। चांदी भी निष्क्रिय होती है, सोना भी सामान्य टेम्परेचर पर निष्क्रिय होता है। अब देखिए, मान लीजिए लोहा है, लोहा सामान्य तापमान पे रख दीजिए, वो वाटर और वायु से क्रिया करके जंग लगाकर अपना कलर बदल लेता है, यानी कि सामान्य ताप पर वो रिएक्शन कर लेता है। लेकिन आपका जो सोना और चांदी होता है, ये सामान्य ताप पर रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए जो है सोना एक स्टेबल धातु है। इसका गहना बनता है और कॉइन भी बनता है। पुराने समय में सोने के सिक्के चलते थे, फिर चांदी के सिक्के हुए, फिर धीरे धीरे जो है आपके ये लोहे स्टील के मिक्स सिक्के चलने लगे। अब इसके बाद एक प्लैटिनम धातु है, ये भी कीमती धातु में आता है, इसमें भी जंग नहीं लगता है। देखिए, जैसे मान लीजिए हाथ टूट जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो हड्डी जब टूट जाती है तो कभी कभी देखिए इसमें एक रॉड पड़ती है, तो वो रॉड जो है, अगर भाई सोना के अगर इसमें रॉड डालेंगे तो कितनी महंगी होगी आप जान सकते हैं। प्लेटिनम की भी एक्चुअली में आप लोग ये जानते होंगे कि सोने में मिलावट की जाती है, तो सोने में अक्सर मिलावट प्लेटिनम की कर दी जाती है। और जब प्लेटिनम की कर दी, क्योंकि प्लेटिनम का लोग कम पहनते हैं, इसलिए ये थोड़ा सोने से सस्ता होता है और मिक्सिंग करने में आसानी भी होती है। तो ये जो हाथ टूट जाता, पैर की हड्डी टूट जाती है, तो इसमें जो है आपके सोने के नहीं बल्कि प्लैटिनम के रॉड डाले जाते हैं। जब एकदम से हड्डी सही हो जाती है तो पुनः ऑपरेशन करके साइड से निकाल लिया जाता है। पैर की भी हड्डी टूट जाती है तो ऐसा ही किया जाता है। तो ये आपने धातुओं के बारे में जो सामान्य चीज़ थी मैंने आपको बताया। इसकी विधिवत केमिस्ट्री और रिएक्शन आपको आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपने धातुओं के बारे में जाना, धातुएं हमारे जीवन, हमारे शरीर में कैसे महत्वपूर्ण रोल जो है अदा करती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य साइंस टीचर, आप सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप सभी का धन्यवाद।